हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को स्वागत है। आज हमारे भक्त भागवत कथा का 15वां दिन है। पता भी नहीं चला 15 दिन हो गया। आप लोग को पता चला होगा कि कितना प्रभु जी ने हमको पका दिया 15 दिन से। हमें तो ऐसे लग रहा है कि बस 1-2 ही दिन हुआ होगा। हमको पता ही नहीं चला 15 दिन कब हो गया। तो धन्यवाद सारे भक्तों को, बड़े उत्साह से कथा सुनने के लिए आप सब समय निकाल कर समय पर आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा है कि घर में बैठे बैठे कथा सुनने को मिलता है। तो 6 बजे की आप तो 5:30 बजे से ही रेडी रह सकते हैं आप, आधा घंटा पहले मंदिर आना पड़े तो गाड़ी में तेल है कि नहीं चेक करो, पेट्रोल। हाँ, और समय का पाबंदी है, परिवार में पाबंदी है, तो काफी क्या पाबंदी रहता है। पर यस, घर में बैठे बैठे कथा सुननी है तो बिल्कुल समय पर आ जाने चाहिए। धन्यवाद। तो हम लोगों ने कल ये चर्चा किए थे तो किस प्रकार जो है गोविंद बहुत ही दृढ़ता से श्री भगवान की सेवा और गुरु की सेवा में वो लग गए थे, और अंत में श्रीपाद रामानुजाचार्य की कृपा से उनका संन्यास हुआ और उनका नाम हुआ मननाथ। गोविंद का नाम हुआ मननाथ और एम पेरुमल, दो नाम हुई। फिर हमने और एक महान एक भक्त का चर्चा किए थे जिनका नाम था धनुर्दास, है ना। धनुर्दास ने किस प्रकार से एक बसिया की सुंदरता की पीछे मनमुग्ध थे, मगर रामानुजाचार्य की कृपा से वो जो है श्री भगवान की सुंदर नेत्रों को दर्शन करके वो मनमुग्ध हो गए और उनके जीवन को निसर्ग कर दिए भगवान की सेवा में। धनुर्दास फिर आगे रामानुजाचार्य उनको उसी हेमंबा जो बेस्या थी उनके साथ विवाह करा दिए थे, और ये पति पत्नी इतने सुंदर भक्त हुए, आगे जाके एक बहुत सुंदर उदाहरण स्थापना किए। एक 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 आदर्श बने दूसरों के लिए, यहाँ तक कि एक गृहस्थ होकर भी ये धनुर्दास और हेमंबा सन्यासी और ब्रह्मचारियों के लिए आदर्श बने। तो यस, तो हमारा जीवन में आदर्श कोई वैष्णव होनी चाहिए, वैष्णव को आदर्श बनानी चाहिए। तो ऐसे हमारा जीवन को हम अपना दिनचर्या बना दें, ऐसे हमारा आचरण को हम हमारा आचरण को करें ताकि दूसरे लोग देखकर जो है भगवान कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट हो जाए, भगवान कृष्ण के प्रति खींचे आ जाए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते तो उस समय हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा में लगभग 7 टोली या 8 टोली, 8 ग्रुप होता कीर्तन का टोली। कितना? 8, बहुत बड़ा बड़ा। और काफी भक्त होते एक एक ग्रुप में कीर्तनिया, और महाप्रभु हर ग्रुप में कीर्तन करते, हर ग्रुप में महाप्रभु सेम समय में उपस्थित होते, अपने आप को विस्तार करते। श्री चैतन्य महाप्रभु तो एक कुलीन ग्राम से भक्त लोग आया करते हर साल रथ यात्रा में, और वो लोग ना रथ खींचने के लिए रस्सी बना के लेके आते, रस्सी रस्सी बना के लेके आते रथ के लिए, तीनों रथ के लिए, वो कुलीन ग्राम की भक्त वृंद। तो एक साल आए तो श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलकर प्रश्न कर रहे हैं कि हे महाप्रभु, भाई भक्त कौन है, भक्त कौन है। तो महाप्रभु उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहे कि जो एक बार भी अपने मुख से हरि नाम का उच्चारण करे वो भक्त है और वैष्णव है। जो एक बार भी अपने मुख में भगवान का नाम का उच्चारण करे वो वैष्णव है, श्री चैतन्य महाप्रभु का है। तो सारे भक्त लोगों ने बड़े आनंद से वार्तालाप किए और रथ यात्रा का खूब आनंद लेके वो वापस अपने गांव कुलीन ग्राम में वापस चले गए। तो महाप्रभु की कहने के अनुसार कोई एक बार भी अपनी जीवा में भगवान का नाम हरि कहता है या हरे कृष्णा कहता है, हरे राम कहता है, तो वो वैष्णव है। वैसे हम कितने वैष्णव बना सकते हैं इस संसार में। आप हर एक व्यक्तियों के पास जाके सिर्फ इतना हाथ जोड़ के बोलो क्या कि हे महाराज, हे महाशय, आप बड़े ही बुद्धिमान हैं, सिर्फ आप क्या करो, हरे कृष्णा बोलिए, बस
आप भगवान का नाम लो, बहुत सरल है। और कोई भी बड़े आनंद से भगवान का नाम लेगा। मगर ऐसे भी लोग हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं। अम्बरीश महाराज जी का एक भाई थे, हाँ, वो भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का नाम नहीं लेते थे। अम्बरीश महाराज जी बड़े महाभागवत भक्त थे, बहुत प्रयास किए, मगर वो नाम नहीं लेते उनके जो भाई थे। तो एक समय अम्बरीश महाराज जी ने नारद जी को बुलाया है, बोले कि महाराज मेरे भाई जो है बड़ा नास्तिक है, भगवान का नाम नहीं लेता, आप आके थोड़ा सा कृपा करिए। जो महाप्रभु ने बोला ना, एक बार नाम लेने से वैष्णव है, तो उसके लिए मैं उदाहरण बोलता हूँ। नारद जी आए, बोले किधर है आपका भाई? बोले वो कमरे में किवाड़ बंद करके बैठा है, आप जाओगे तो बाहर आएगा। नारद जी गए, दरवाजा खटखटा है, बोले बाहर निकलो, मिलना है आपको। तो बोलता है महाराज आपको नहीं मिलना, आप यहाँ से जाओ। नारद जी बोलते एक बार मिल लेना है आपको बस, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। अम्बरीश जी की भाई कहते हैं कि महात्मा जी नहीं मिलना है, आप जाओ, दिमाग खराब मत करो हमारा। ऑलरेडी दिमाग खराब रहता है लोगों का, और हरे कृष्णा वाले जाके वापस दिमाग खराब करते हैं, उनको बोलते हरे कृष्णा बोलो। तो वो मना कर रहा है, नहीं मिलूंगा। तो नारद जी बहुत प्रयास किए, मगर वो तैयार ही नहीं था। खैर अंत में नारद जी कहे कि चलो कोई बात नहीं, आप मिलना नहीं चाहते हो तो एक बार हरे कृष्णा बोल दो, मैं चला जाऊंगा, हरे कृष्णा बोल दो। वो बोलता नहीं बोलना है। नारद जी बोलते एक बार बोल दे बेटा। बोलता है महात्मा जी दिमाग खराब मत करो, नहीं बोलना है, जाओ आप यहां से। नारद जी बोलते हैं कि क्या नहीं बोलना है? वो भी बड़ा चतुर था, आप जो बोला ना वो नहीं बोलना है। वो नारद जी सोचे वो ऐसे बोल दे कि हरे कृष्णा नहीं बोलना, अगर बोल देता तो कम से कम मुख में हरे कृष्णा हो जाता। भागवत में कहा गया है सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषम अगहरम विदुः। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा, कोई आपको नकल करके अगर बोल दिया है, देखो हरे कृष्णा वाला आ गया, सांकेत्यम परिहास्यम बा, मजाक करते हुए, हरे कृष्णा वाले ऐसे ही है, मजाक करते हुए, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा, कैसे भी करके अगर वो नाम ले लिया है। वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान का नाम जैसे उच्चारण करता हो व्यक्ति, अशेषम अगहरम विदुः, और व्यक्ति का जितना शेष ने उतना पाप किया हुआ व्यक्ति का सारा पाप अगहरम विदुः, सारा नष्ट हो जाता है, जल के राख हो जाता है उस व्यक्ति का, अगर एक बार कोई संकेत से परिहास करके कैसे भी करके भगवान का नाम लेता है। तो क्या नारद जी बड़ा प्रयत्न किए, मगर वो कहा नहीं। अंत में नारद जी कहते हैं कि बेटा आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, ध्यान रखना, अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं, मैं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा। तो अंत में परेशान होके बोलना पड़ा। भागवत में कहा गया ना, भले परेशान होके बोलो, बोलना चाहिए। तो बोले कि महात्मा जी हरे कृष्णा, जाओ दिमाग खराब मत करो, बोल दिया हरे कृष्णा, जाओ। नारद जी बोले धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वहां से गुजर के। खैर समय आने पर उस व्यक्ति को यमदूत आके लेके गए, क्योंकि ना एक बार हरि नाम लिया है ना, बाकी तो प्रपाप किया है, नास्तिक था ही। यमदूतों ने लेके गए उसको दंड देने के लिए, और वहां पर ले जाके जब उसका खाता खोला गया है, हिसाब किताब देखा गया है, तो चित्रगुप्त कह रहे हैं कि अरे भैया ये तो जीवन में एक बार हरे कृष्ण बोला है, इसको इसका फल क्या दिया जाए, क्या फल होगा? चित्रगुप्त को समझ में नहीं आ रहा था। हो गया महात्मा जी के पास, उनके गुरुजी के पास, यमराज जी के पास जाके बोल रहे कि महाराज ये तो एक बार हरे कृष्णा बोला है जीवन में, वो भी फोर्सफुली, जबरदस्ती बोला है एक महात्मा जी को बोलने से, इसको क्या फल दें? यमराज बोल रहे निरंतर नाम लेने का फल तो मुझे पता है, मगर एक बार नाम लेने का फल तो मुझे भी नहीं पता है। एक काम करते हैं, हम ना ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी को पूछते हैं सृष्टि करता, बताओ भाई हरे कृष्णा एक बार बोला क्या दे इसको? तो बोले चलो।
तो व्यक्ति बोलते चलो भाई ब्रह्मलोक जाना है, सत्यलोक। ये बोलता है ब्रह्मलोक में नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं, मेरा दिमाग खराब है क्या, ब्रह्मलोक तो कभी जाऊंगा चल के, मुझे नहीं जाना है। तो बोलता है बेटा चलना पड़ेगा। बोले क्यों ना, क्योंकि आपने एक बार हरे कृष्णा बोला है ना, तो इसलिए हम कंफ्यूज, आपको क्या फल दें उसका। तो ये समझ में आ गया इसको इन लोग का क्या कमजोरी है। बोले अच्छा। बोला कि यार जो भी है मैंने बच गया एक बार हरे कृष्णा बोलकर। बोलता कि अच्छा ब्रह्मलोक जाना है, चलेंगे। पैदल नहीं जाऊंगा, मुझे पालकी में बिठा के लोगे तो बोलो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाना है, बोलो। तो बोलता है कि पालकी में। बोला हाँ चलो ठीक है भाई, पालकी में बिठा के लेंगे। बोले कि ऐसा नहीं, पालकी को ढोने वाला आप होना चाहिए। पालकी को ढोएगा कौन, आप यमराज जी, आप एक तरफ पकड़ना, चित्रगुप्त महाराज एक तरफ पकड़ेंगे। लिखा है ना सबका खाता भर भर के, इसको भी लगाओ सेवा में। एक तरफ ये पकड़ेगा, एक तरफ आप पकड़ो, और दो आपकी यमदूतों को लगाओ, 4 लोग पकड़ के मुझे ब्रह्मलोक ले चलो, तब मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आना है भाई। बोला अभी क्या करे भाई, झंझट, चलो ले चलो इसको। तो पालकी में उठा उठा के ले गए ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मा जी को जाके कहे कि महात्मा जी, इसने एक बार हरे कृष्णा बोला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, क्या किया जाए इसके साथ, इसको क्या क्या फल क्या दिया जाए। तो कहते हैं ब्रह्मा जी, अरे ये तो मुझे पता नहीं, एक बार हरे कृष्णा बोलने का क्या फल है, निरंतर बोलने का फल तो मुझे पता है, महादेव जी निरंतर जपते हैं, हो सकता है महादेव को इसका महिमा पता होगा, हरे कृष्णा एक बार बोलने से क्या फल है। तो इसको बोलते हैं काम करते हैं, कैलाश ले चलते, कैलाश। ये बोलता है कैलाश चलना है, महादेव जी लग जाओ पालकी ढोने में, आप ढोगे तो ही जाऊंगा, मुझे मैंने नहीं जाना है। तो एक तरफ महादेव जी, एक तरफ यमराज जी, एक तरफ चित्रगुप्त जी, एक यमदूत को भेज दिए वापस, तू वापस चला जा भाई, अब एक ही का काम है। तो 4 लोग 4 तरफ ढोके ले गए शिव जी के पास। महादेव को पूछा गया एक बार नाम लेने का क्या फल दिया जाए। महादेव जी बोले इसका तो मुझे भी पता नहीं भाई, निरंतर नाम तो जब मैं करता हूं, मगर एक बार बोलने से क्या इसको दिया जाए। तब महादेव जी एक काम करते हैं, जिसका नाम है उसके पास चलते हैं, जिनका नाम ये लिया है उन्हीं के पास चलते हैं, हरि के पास चलो, वैकुंठ लोग चलते हैं भगवान के पास, उन्हीं को पूछ लेते हैं आपका एक बार नाम लेने का क्या फल देंगे इसको। तो इन्होंने महादेव जी लग जाओ, पालकी में लग जाओ आप भी। एक यमदूत को भेज दिया गया। अब एक तरफ महादेव जी, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ चित्रगुप्त जी और एक तरफ यमराज जी, चारों तरफ 4 पालकी में ढो ढो के ले गए वैकुंठ धाम में। वैकुंठ धाम की हरि। तो पहुंचने के बाद भगवान हरि को प्रार्थना करके बोल रहे हैं, प्रभु ये आपका नाम एक बार लिया जीवन में, बड़ा पापी है, इसको क्या फल दिया जाए प्रभु आप बताइए। भगवान कहते हैं इसको यहीं छोड़ के आप चले जाओ, आप लोग चारों अपना अपना काम संभालो, यमराज जी आप अपना डिपार्टमेंट संभालो, ब्रह्मा जी आप अपना डिपार्टमेंट संभालो, महादेव जी आप अपना डिपार्टमेंट संभालो, आप लोग जाओ, इसको छोड़ दो यहाँ पर। बोले ठीक है प्रभु इसको तो छोड़ देंगे, मगर इसका फल क्या है बताया नहीं आपने। बोला अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, जिसने एक बार भी हरि नाम लिया है ना, उसको ब्रह्मा शिव यमराज चित्रगुप्त जो बड़े बड़े महात्मा लोग पालकी में उठा के लाके मेरे लोक में छोड़ के जाएंगे, ये फल है उसका भाई। तब उनको बुद्धि आया, ओहो, जो भगवान का एक बार नाम लेता है उसको ब्रह्मा शिव जैसे महात्मा लोग पालकी में ढो ढो के लाके भगवान की लोक में छोड़ के जाएंगे वैकुंठ धाम में। तो इतना महिमा है भाई एक बार नाम जपने से। तब समझ में आया महादेव को इसका महिमा, ब्रह्मा जी को इसका महिमा। तो खैर यही बात को भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते कोई एक बार नाम लेता है तो वैष्णव है। दूसरे साल आए वही गांव वाले, कौन सा गांव, कुलीन ग्राम के लोग, दूसरा साल आए। दूसरा साल आके रस्सी लेके आए, महाप्रभु से मिले, महाप्रभु को हाँ पूछे, वापस प्रश्न पूछ रहे हैं, बोले महाप्रभु वैष्णव कौन है। अभी पहले भी पूछे थे ना यही प्रश्न, वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु क्या बोले थे, जो एक बार भी नाम लेता है वो वैष्णव है। दूसरे साल पूछे वैष्णव कौन है, महाप्रभु बोलते हैं जो निरंतर नाम जप करता है वो वैष्णव है, जो निरंतर भगवान का नाम जप करता है वो वैष्णव है। तो अभी कुलीन ग्राम वाले ये का बातचीत कर कर वापस रथ यात्रा के बाद अपना गांव चले गए। तीसरा साल आए, तीसरे साल सेम प्रश्न वापस कर रहे हैं कि महाप्रभु वैष्णव कौन है। महाप्रभु बोल रहे हैं
जिसको देख के आपकी मुख में हरि नाम का उच्चारण हो जाए वो वैष्णव है। सामने वाले को देखकर आपके मुख में हरे कृष्ण आ जाए, कृष्ण कृष्ण बोल दे, आप राम राम बोल दे, तो वो वैष्णव है। तो 3 प्रकार के वैष्णव के बारे में महाप्रभु कहा। पहला, जो एक बार भी नाम जप करता है वो वैष्णव है, उनको कहते हैं कनिष्ठ वैष्णव। कनिष्ठ, कनिष्ठ यानी नवशिखिया वैष्णव। दूसरा, दूसरे साल क्या बोले महाप्रभु, जो निरंतर जप करता है भगवान का नाम वो वैष्णव है। महाप्रभु बोले ये मध्यम कोटि की वैष्णव है, जो भगवान का निरंतर जप करता है और भगवान की सेवा पूजा में लगा रहता है, मध्यम स्तर की वैष्णव है, मध्यम वैष्णव। तीसरे साल महाप्रभु जो बोले वो उत्तम वैष्णव के लक्षण है। उत्तम वैष्णव को देख के, शुद्ध भक्तों को देख के आपके मुख में हरे कृष्णा करके आ जाएगी, आपके मुख से हरे कृष्णा नाम उच्चारण हो जाएगी जब महान वैष्णव को देखते हैं, उनका दिव्यता को देखते। तो हम अभी कौन सी स्तर में हैं? आप बोलोगे हम सब उत्तम स्तर पे हैं प्रभु जी, आपको छोड़ के बाकी हम सब उत्तम स्तर पे हैं। सही बात है, मैं बहुत नीचे की स्तर पे हूँ, आप सब उत्तम वाले हैं, और मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कब मैं उस स्तर पे आऊं आप लोग किस स्तर पे। हम सबको प्रयत्न किया जाए कि कैसे हम उत्तम वैष्णव बने। कनिष्ठ वैष्णव के स्तर पे ही नहीं रहना है। खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है, नहीं तो वैष्णव के स्तर बताने के लिए आपको ये पास्ट टाइम बताया महाप्रभु का, तो कभी समय हो तो मैं आपको बताऊंगा एक कनिष्ठ वैष्णव का लक्षण क्या क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं कि एक बार नाम लेता है, एक बार नाम लेता है ठीक है, मगर उसके कई सारे लक्षण हैं, तो मैं कभी आपको समय निकाल कर बताऊंगा क्या लक्षण है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कनिष्ठ स्तर से कैसे मध्यम स्तर तक पहुंचेगा, वो भी हम बताएंगे। कम से कम हम मध्यम स्तर तक पहुंच जाए, मध्यम स्तर के भक्त। तो ये इस प्रकार से वैष्णव होते हैं। तो हमने ये चर्चा किए थे किस प्रकार ये एक आदर्श बने, धनुर्दास और उनकी पत्नी हेमांबा एक आदर्श बने वैष्णव समाज के लिए। तो हम सब अपने समाज के लिए एक आदर्श बननी चाहिए, हमारा परिवार के लिए हम आदर्श बननी चाहिए। एक वैष्णव कैसे होते हैं हमारा परिवार वाले देख कर सीखें। हम लोग कैसे करते हैं, मंदिर में आते हैं तो ठीक है, वैष्णव के साथ में वैष्णव जैसा आचरण करना आसान है, मगर एक कर्मियों के साथ में वैष्णव जैसा आचरण करना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जब मंदिर में आते हैं वैष्णव के साथ में वैष्णव आचरण करना बहुत आसान है, क्योंकि ना सब वैष्णव आपके इर्द गिर्द में, तो उनको हरे कृष्णा बोलना, नाम जप करना, सेवाएं करना, वैष्णव जैसा नम्रता रहना वैष्णव साथ में, ठीक है, वो ठीक है, कॉमन है ये। मगर घर पे या समाज में या ऑफिस में हम एक वैष्णव जैसा सहन करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहां पर हमारा सारा परीक्षा फेल हो जाता है, हमारा सारा अहंकार टूटती है वहां पर। तो खैर हम ऑफिस में हो, घर पे हो या समाज में हो, एक आदर्श बने कैसे वैष्णव होते हैं। कहना चाहिए अरे वो जो है ना शर्मा जी है ना, वो बहुत महान वैष्णव है, कितनी सहनशीलता है। वो दुबे जी है ना बहुत अच्छे भक्त है, तो कहना चाहिए आपके बारे में, आपके बिना, कि इतना अच्छे भक्त करके। उसके लिए सिर्फ आपको आचरण करना है, वैष्णव आचरण, और वो आचरण सीखेंगे वैष्णव के साथ में रहकर। तो ये हेमांबा और धनुर्दास ने शिक्षा दिए कि किस प्रकार एक वैष्णव को सहनशील होना चाहिए, जबकि उनके घर पे चोरी करने के लिए आए थे, है कि नहीं है, फिर भी उन्होंने सहन किया। तो ये फिर हम लोग आगे चर्चा किए किस प्रकार से उस चोल देश के जो राजा थे, रामानुजाचार्य जब 5 साल की एज के थे उस समय उस चोल देश की राजा का कन्या को भूत लगा हुआ था, तो रामानुजाचार्य के दर्शन से उनका भूत भाग गया था, है कि नहीं। तो चोल राज का जो पुत्र था वो राजा हुए थे, उनका नाम था कुलतुंग। कुलतुंग राजा थे उस समय जब रामानुजाचार्य आचार्य बन गए, और कुलतुंग जो है वो शैव बन गए थे, भगवान शिव जी की उपासक बन गए थे, भक्त बन गए थे। और राजा होने के कारण एक अहंकार था,
और वो सोचे कि जब मैं शिव जी को उपासना कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे राज्य में हर एक प्रजा शिव जी का उपासक होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किए, पर उनको पता चला इस समय एक वैष्णवों की फिलोसॉफी को प्रचार करने में बड़े प्रसिद्ध थे रामानुजाचार्य। तो बोले अगर रामानुजाचार्य को भक्त, शिव जी का भक्त बना दिया जाए तो आसानी से सारे वैष्णव जो है क्या हो जाएंगे, शैव बन जाएंगे। तो राजा ने यहां तक प्लान किया अगर रामानुज ने महादेव का भक्त नहीं बनते हैं, शिव जी का उपासक, तो हम उनको मार भी दें। ऐसा प्लान किया उन्होंने, हो सकता है तो हम मार भी दे ऐसा। तो खैर राजा ने कुछ सेनाओं को भेजे किनके पास, रामानुजाचार्य के आश्रम में। आप जाके रामानुजाचार्य और उनकी गुरु कौन है वो, महापूर्ण, रामानुज महापूर्ण, ये दोनों को लेके आओ, इनसे बात करनी है। तो आपको कल कहे थे कि सेना लोग आए, आकर रामानुजाचार्य की जो शिष्य थे उनको कहे कि जो राजा है कुलतुंग, उन्होंने रामानुजाचार्य और महापूर्ण से मिलना चाहते हैं। तो जब इनके शिष्य लोग जाके रामानुज को कहें कि कुलतुंग की सेना लोग आए हैं, उनके सोल्जियर्स, और आपसे मिलना चाहते हो, तो रामानुज तैयार हो रहे थे जाने के लिए। तो उसी समय उनके एक महान शिष्य जो कुरेश कुरतालवार, उन्होंने आके कहे कि गुरुदेव आप बिल्कुल ना जाए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, राजा कुछ षड्यंत्र किया, और वैसे भी राजा जो है शिव जी का भक्त है हम जानते हैं, और उसने इतने सारे सेना को भेजा है और गुरु को भी बुलाया, आपकी महापूर्ण को भी बुलाया, आपको भी बुलाया, तो कुछ तो उसका प्लान है। तो गुरुदेव कृपया आप ना जाएं, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तो ये सुनकर रामानुजाचार्य कहे कि फिर क्या किया जाए, अभी वो लोग तो वेट कर रहे हैं। तब जो है कुरेश ने आइडिया दिए कि महाराज गुरुदेव आप मेरे वस्त्र को धारण करो, मैं आपके वस्त्र धारण करूंगा, आप सफेद कपड़ा को धारण करिए मेरा, और धारण करके आप क्या करिए वहां से छुप के चले जाइए, और मैं आपकी वस्त्र धारण करूंगा, क्योंकि आप आज तो कोई देखे नहीं है, बस तो 5 साल की उम्र में देखा होगा राजा ने, मगर अभी उनकी बेटा आपको नहीं देखा है, इसके लिए मैं आपकी जगह पे मैं जाऊंगा। तो कुरेश ने रामानुज की कपड़ा पहने ना, रामानुजाचार्य का दंडा लिए, हाँ संन्यास दंडा लेकर, और बाहर आए। तो सब लोग ने बोले कि रामानुजाचार्य आप ही, बोले हाँ। तो उनको लेके गए राज दरबार में, राज दरबार में उनको बड़ा सुंदर स्वागत किया गया। फिर बाद में भरी सेवा में राजा ने रामानुजाचार्य यानी उनकी जगह पे जो कुरेश थे उनको और महापूर्ण को रख के बोले कि हे रामानुज और ये महापूर्ण, आप दोनों क्या करो, आप महादेव का सेवक बन जाओ। शिव परतर नास्ति, शिव जो है, महादेव जो है, उनसे कोई बढ़कर नहीं है इस संसार में, इसको स्वीकार करो आप लोगों। खास करके रामानुजाचार्य को फोर्स किए, और रामानुज तो थे नहीं, कुरेश थे। तो कुरेश बोले कि क्या बोले आप, शिव शिव परतर नास्ति। तो हंसते हुए कहे द्रोण भी शिव से बड़ा है। उस समय ना कुछ माप होता था, जैसे अभी 1 kg 2 kg 3 kg पाव kg होता है ना, 200 ग्राम, ग्राम, किलो, ऐसे होता है ना हमारा। उस समय ना कुछ माप होता था, एक था द्रोण, एक था शिव, एक था और कुछ अलग अलग माप था। तो ये जो शिव था ना, द्रोण और शिव, ये द्रोण शिव से बड़ा था माप में, ये मापदंड एक्चुअली। तो राजा क्या बोल रहे थे शिव जी के बारे में, भगवान शिव जी के बारे में। तो इन्होंने चुगली करते हुए बोले कि अरे द्रोण भी शिव जी से बड़े हैं, तो शिव कैसे परतर नास्ति हुए। तो ये सुनकर वो राजा एकदम आग बबूला हो गया, बड़े क्रोधित हुआ, बोला आप चुगली कर रहे हो, मेरे बातों का आप मजाक ले रहे हो। अरे सेने लो, सारे सेना को आदेश दिए, अरे सेवक लोग इनको कड़ा ऐसे कड़ा दंड दो और इनकी आंख खींच लिया जाए, इनको आंख को, दोनों आंख को फोड़ दिया जाए, दोनों गुरु और शिष्य का। इस प्रकार से राजा आदेश दे दिया भरी सभा में, क्या बोले, इन दोनों का आंख फोड़ दिया जाए और इनको कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए इसका, जब तक ये लोग शिव जी को भगवान नहीं मानते हैं, और जब तक मानने से नहीं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा कि शिव जी ही भगवान है करके। तब कुरेश कहे कि महाराज क्यों कष्ट लेते हो इतना, और आपके सेवक लोग को क्यों कष्ट देना है, उनको क्यों पाप चढ़ाना है, रुक जाइए मैं अपना आंख खुद फोड़ देता हूं। तो कुरेश ने
खुद का आंख खुद फोड़ लिए थे राजा के सामने। क्या सोचकर कुरैश ने बड़ा प्रसन्न हुए। खैर दो प्रकार की कथा आती है, एक में कहते हैं कि उनकी सेना लोगों ने फोड़ दिया आंख, और एक जगह में ऐसे वर्णन है कि स्वयं से कुरैश ने अपने आंख को फोड़ लिए, जो भी है, मगर उनका आंख दोनों फोड़ दिया, और महापुरुष ने भी अपने आंख को फोड़ लिया। कुरैश आंख फोड़ते हुए बड़ा प्रसन्न थे। क्यों? सोच रहे थे कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज मैं गुरुदेव का कुछ तो लायक बना, कुछ तो सेवा करने के लायक बना। अगर आज मैं यहाँ नहीं होता, मेरे गुरुदेव होते तो उनका क्या स्थिति होती। तो चलो मैं मेरे गुरुदेव के लिए, गुरुदेव को तो मैं बचा लिया, तो बड़े खुश थे हो कि मेरे गुरु का कुछ तो सेवा में मैं काम आया, मेरा जीवन सार्थक हो गई, मैंने गुरुदेव की सेवा में लग गया, उनको बचा लिया। ये सोचकर आंख को फोड़ दी, और राजा ने आदेश दिए, ये रामानुज ने मेरे बहन को बचपन में भूत भगाया था, इसलिए इसको मारो मत, इसको मारना नहीं है, क्योंकि ना उसने मेरे बहन को हेल्प किया है। हाँ, पर इसको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए जब तक तो वो शिव जी को भगवान नहीं मानता है। तो उसको मारे नहीं थे, क्या किए, उनको खूब चाबुक से पीटते, चाबुक है ना, कोड़ से खूब पीटते कुरैश को। यानी वो लोग सोचे थे रामानुज है, और महापूर्ण तब थोड़ा एज हो गया था ज्यादा, लगभग 70-80 साल के एज हो गया था महापूर्ण को। रामानुजाचार्य के लगभग 50 साल हुआ होगा या 40 साल, जो भी है। तो दोनों को बहुत पीट रहे थे। तो जब पीट रहे थे सेना लोग, कुरैश कहते हैं कि हे भगवान, हे रंगनाथ जी, ये जो राजा की सेवक है बड़े निर्दयी है। यानी ये लोग निर्दयी है इसके लिए क्योंकि ना राजा का आदेश को इनको पालन करना होता है, मगर ये लोग का कोई अपराध नहीं है प्रभु, इनको कोई दंड मत देना आपने कभी। क्यों? ये लोग सिर्फ राजा का आदेश को पालन कर रहे हैं, इनको आप मत दंड दीजिए करके प्रार्थना कौन कर रहे हैं? कुरैश। क्या भाव है कुरैश का, देखिए ऐसे भक्त होते हैं और दुखी, दूसरों का दुख देखकर वैष्णव सहन नहीं कर पाते हैं दुख। अभी हमारे पूरा दुनिया भर पर जो एक वायरस फैला हुआ है, भक्त लोग कितना दुखी है। हमारे सारे इस्कॉन के भक्त लोगों ने हर जगह पे प्रसाद का जाके वितरण कर रहे हैं, घर घर पे जाकर, द्वार द्वार पर जाकर भक्त लोगों ने हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं हर रोज कि इस संकट से कैसे पूरा संसार बाहर निकले। ये दया है, ये असलियत में ये दया है कि लोगों का दुख को सहन नहीं कर पाना, ये वैष्णव का महान गुण होता है। और दूसरों को दुख देखकर मजा लेने वाला वो कैसे एक वैष्णव हो सकता है? ये संसार में हर एक व्यक्ति का नेचर है। क्या नेचर है? अगर दूसरे को दुखी देखता है तो उसके मन में सुख आता है, बोलते चलो अच्छा है, ये तो दुखी है, संसार में अच्छा है, ये भोगने दो उसको। ये संसारी लोगों का ये जो है मति है, मगर वैष्णव वैसे नहीं है। वैष्णव पर दुख दुखी और पर सुख सुखी। जब दूसरों को सुखी देखते हैं तो वैष्णव बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो यही यहाँ पर कुरैश जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इनको मत दंड दो, क्योंकि ना ये लोग तो सिर्फ राजा का आदेश पालन कर रहे हैं। आप याद करिए नामाचार्य हरिदास के बारे में, हरिदास ठाकुर, जब उनको 22 बाजारों में कोड़े से मारा जा रहा था, बड़ भयंकर स्थिति, हरिदास ठाकुर की पीठ में लहू लुहान कर दिया गया था, बहुत चाबुक से प्रहार कर रहे थे, और हरिदास मुख से वो भगवान का नाम नहीं छोड़ रहे थे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा विकट स्थिति में भगवान को पुकार रहे थे, हे प्रभु हे भगवान, हरे कृष्ण उच्चारण करते और प्रार्थना क्या करते कि हे प्रभु ये तो सिर्फ राजा की आदेश पालन करके मुझे प्रहार कर रहे हैं, तो कृपया उनको कोई दंड मत दो। प्रजा कह रहे हैं, सेना कह रहे हैं कि महाराज हे हरिदास जी, आप या तो नाम छोड़ दो भाई, नहीं तो आप अपना प्राण त्याग दो, दो में से एक काम करो। क्यों? क्योंकि राजा ने आदेश दिया है, या तो इसकी बदन से, इनकी मुख से हरिनाम छुड़ा दो, ये हमारे मुसलमान खानदान का एक कलंक है। हरिदास अल्लाह का नाम नहीं लेके ये हरे कृष्णा बोल रहा है। या दूसरा
या तो इसको इसका प्राण निकाल दो, या तो नाम निकाल दो, या तो प्राण निकाल दो इसके शरीर से। तब ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज नाम छोड़ दो ना, क्यों इतना कष्ट भुगत रहे हो, फिर भी नाम ले रहे। हरिदास कहते हैं मेरे बदन में जब तक प्राण है मेरे शरीर में, तब तक मेरे मुख से हरि नाम का भी उच्चारण बंद नहीं हो सकता। क्या नाम के प्रति क्या उनका डेडिकेशन था, नाम के प्रति क्या शरण था इस हरिदास ठाकुर का, आप देखिए। इसलिए महाप्रभु ने उनको नामाचार्य के रूप में घोषित किया। फिर सेना लोग कहते हैं कि महाराज नहीं तो प्राण त्याग दो कम से कम, नहीं तो आपने प्राण त्यागोगे तो हमारा प्राण निकाल देगा वो राजा ने, मूर्ख राजा, और हमारा प्राण चले जाए तो हमारे पत्नी बच्चों को कौन ध्यान रखे। तो अब दया करके हरिदास ठाकुर, इनका बात सुनकर इनके हृदय में इतना दया आई, बोले ठीक है मैं तो नाम नहीं छोड़ सकता हूं ठाकुर जी का, मैं प्राण छोड़ देता हूं करके हरिदास जी अपने प्राण त्याग दिए। बोलो हरिदास ठाकुर की जय हो। प्राण त्याग दिए हरिदास ठाकुर। तो ये वैष्णवों का करुणा देखो, खुद का कहते हैं ना, ए जीवन पछे नरक के पड़ी था जगत उद्धार हो, भले मेरा जीवन नरक में पड़े मगर पूरा जगत का उद्धार हो। ये वैष्णवों का स्वभाव भाव होता है। मो जीवन पछे नरक के पड़ी था जगत उद्धार हो, जगत का उद्धार हो, भले मैं नरक में भुगतूंगा चलेगा मगर जगत का कल्याण हो। ये वैष्णव का एक महान गुण है। तो इस प्रकार से कुरेश जो है प्रार्थना कर रहे थे। जब कुरेश प्रार्थना कर रहे थे, ये जो सेना लोग थे ना, वो बोल रहे कि क्या वैष्णव है ये, हम मार रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा वैष्णव है ये। उन लोग के मन में दया आया, ओ हो, हम लोग ने बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं इस वैष्णव को मारकर। देखो इनको कहते हैं शुद्ध भक्त, जिनको देखकर इनके मुख में हरे कृष्णा, इनके मुख में भगवान का नाम उच्चारण होने लगा, वो शुद्ध भक्त है। हरिदास ठाकुर को गिराने के लिए एक वेश्या आई थी, आप सबको पता है। वो वेश्या 3 दिन हरिदास ठाकुर की मुख से जब हरिनाम सुनी, वो खुद हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना शुरू कर दी, शुद्ध हो गई वो माता जी। तो हमारे जीवन को सुधारने के लिए 2 चीज काफी है, बहुत ज्यादा आडंबर करने का कोई जरूरत नहीं है। 2 चीज को आप अपना लो, एक वैष्णव का संग को कभी मत छोड़ो, दूसरा हरि नाम को कभी मत छोड़ो। बस ये 2 चीज अपना लो अपने जीवन में, आप लोग का जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, ये पक्का गारंटी है। बस ये 2 को अपना लो आप अपने जीवन में। बाकी हम कर सकते नहीं कर सकते पता नहीं, हमारा जीवा तो बोल ही रहा है ना, हमारा शरीर हो सकता है असुस्थ हो जाए, मगर वैष्णव के संग में कथा सुनो, उनका सेवा करो, अपना जीवा से भगवान का नाम का उच्चारण करो। तो इस प्रकार से वो जो सेना थे, कुलतुंग की जो सैन्य लोग थे, वो लोग सोचे हो ये बहुत महान वैष्णव ये दोनों हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहां पर कुछ भिखारी लोग, कुछ लोग थे, उनको बुलाकर ये सेना लोग अपने जो मजदूरी था ना, उनकी खुद की पैसा उनको दिए, बोले कि कृपा करके ये रामानुज को और महापूर्ण को सही सलामत आप लोग जाके श्रीरंगम में छोड़ के आ जाओ। राजा को बोले नहीं लोगों ने, राजा के बिना आदेश का, बिना आज्ञा का ही लोगों ने दया से, अरे क्या ऐसे वैष्णव को हम मार रहे हैं करके, कुछ लोगों को आसपास की कुछ भिक्षुक लोगों को जिनको पैसा जरूरत है, लोगों को कुछ पैसा दिए लोगों ने, कुछ सेना लोगों ने, और बोले ये रामानुज है और ये महापूर्ण, इनको पहुंचा दो, कहां पर, श्रीरंगम में पहुंचा दो किसी भी हाल में। तो सेना लोगों ने उनको रिहा कर दिए। अभी रामानुज यानी कुरेश थे, रामानुज तो थे नहीं, कुरेश महापूर्ण एज हो गया था। चलते चलते चलते, दोनों आंख नहीं, दोनों का देख लो, दोनों का आंख नहीं है, दोनों अंधे थे, और चलते 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 आ रहे थे। रास्ते में महापूर्ण बैठ गए, बोले कि हे कुरेश अभी मैं और नहीं चल सकता, मुझे लग रहा है बस मैं यहाँ पर मेरा प्राण त्यागनी है, मेरा प्राण अभी मुझे अभी जाना है वैकुंठ धाम, मुझे ऐसे लग रहा है। महापूर्ण कह रहे हैं, बोल रहे बस एक ही दुख है मेरे जीवन में, मैं जब शरीर छोड़ रहा हूँ, मैं मेरे शिष्य
रामानुज का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरा दुख रह गया। देखो रामानुज को क्या प्रेम करते, क्या भागते रामानुजाचार्य को, और ये अपने दैन्यता का प्रकाश कर रहे, गुरु होके बोल रहे हैं मैं रामानुज को नहीं देख पा रहा हूँ, हम समय में नहीं मिल पा रहा हूँ। बोल रहे कि हे कुरेश, मेरा एक छोटा निवेदन है, क्या? बस जब रामानुज को मिलोगे आप तो बस मेरा कोटि कोटि दंडवत बना बता देना मेरे रामानुज को। गुरु क्या बोल रहे हैं? गुरु कह रहे हैं जब मेरे रामानुज को देखोगे, उनके शिष्य को बोल रहे मेरा कोटि कोटि दंडवत बता देना रामानुज को, मेरा अंतिम में यही इच्छा है कि रामानुज को मैं प्रणाम करूं। ऐसे भाव था महापूर्ण का। वहां पर महापूर्ण जब शरीर छोड़ रहे थे, कुरेश को दिख नहीं रहा है ना, महापूर्ण को दिख रहा था। कुरेश की गोद में महापूर्ण का सर था, उनका सर कुरेश की गोद में था, कुरेश बैठे थे और महापूर्ण लेटे हुए थे। लेकिन बस मैं अभी प्राण में छोड़ के जाऊंगा। तब कुरेश जो है बहुत दुखी होके बोल रहे हैं कि हे गुरुदेव, हे परम गुरुदेव, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ठीक है, एक तरीके से एक तरफ से वैष्णव जब शरीर छोड़ते हैं एक आनंद का दिन भी होता है, क्योंकि वो भगवान की चरण कमलों को प्राप्त करते हैं वापस अपने नित्य धाम में, भगवान के धाम में, ये खुशी की बात है। मगर दुख इस बात की गुरुदेव, हे परम गुरुदेव, आप जो है कोई धाम में शरीर नहीं छोड़ रहे हो। ये श्रीरंगम होता तो अच्छा होता, भगवान के धाम में आप शरीर छोड़ते। आप एक ये घना जंगल है, यहाँ पर कोई नहीं है, ये जंगल में शरीर छोड़ रहे हो, तो ये दुख है। तो महापूर्ण कहते हैं कुरेश, ये कैसे बात कर रहे हो आप? अरे जहां वैष्णव है वही वृंदावन है, जहां वैष्णव है वही वैकुंठ धाम है। ये कैसे हुआ कि मैं जो है धाम में शरीर नहीं छोड़ रहा हूं करके आप दुखी हो रहे हो? और दूसरा है कि हे कुरेश, मुझे शरीर छोड़ने के लिए आपका गोद मिला है, गोद, इससे बड़ा जगह और क्या हो सकता है? कुरेश, आप महान वैष्णव है भगवान के, और आपका गोद के ऊपर सर रख के मैं मेरा प्राण छोड़ रहा हूं, इससे सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है? ऐसा अंत गति मेरा हो रहा है कि आपकी शरीर में मैं शरीर छोड़ रहा हूं, आपकी गोद में। आप याद करो हे कुरेश, जब जटायु ने शरीर छोड़ा था, क्या वो अयोध्या में शरीर छोड़ा था? एक जंगल में शरीर छोड़ा था, मगर जटायु का कॉन्शियसनेस देखकर स्वयं प्रभु रामचंद्र आके उनको अपने गोद में लिए थे। तो वैसे ही आज मैं जंगल में शरीर छोड़ रहा हूं और मैं आपकी गोद में हूं। वैष्णव जहां है वहां भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं, तो मैं आपकी गोद में प्राण छोड़ रहा हूं। और दूसरा, हे कुरेश, शायद आपको पता है कि नहीं है, यहाँ पर एक महान आचार्य इसी आसपास में शरीर छोड़े हैं। वो कौन है पता है? यमुनाचार्य की दादाजी नाथ मुनि यही आसपास में शरीर छोड़े हुए हैं। तो इसके कारण ये जगह जो है महान तीर्थ स्थल है, ये महान धाम है। आपको याद है यमुनाचार्य की दादाजी कौन थे? नाथ मुनि, जिन्होंने राम मिश्र को भेजे थे, है ना, याद है आप सबको? वेरी गुड। तो राम मिश्र को भेजे थे, बोले थे यमुनाचार्य को वापस आप कृष्ण भक्ति में ले आओ करके। नाथ मुनि का अंतिम इच्छा था ये। तो नाथ मुनि वही जगह पे शरीर छोड़े थे, तो बोले कि यहाँ पर एक महान आचार्य हमारे परंपरा में नाथ मुनि ने शरीर छोड़े, तो मेरा सौभाग्य, ऐसे नाथ मुनि की जगह पे मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। तो ये सोचकर, ये स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए, अपने गुरु को याद करते हुए बोले, जहां पर मेरे गुरु यमुनाचार्य पहुंचे हैं भगवान के धाम में, मैं मेरे गुरु की सेवा करने के लिए मैं वही धाम में पहुंचूंगा करके प्रार्थना करते हुए और कुरेश को आश्वासना देते हुए वो महापूर्ण अपना शरीर को वहीं पर यह लीला खत्म करके वैकुंठ प्राप्ति किए। हरि 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 बोल। इस प्रकार से महापूर्ण ने अपना शरीर वहीं पर छोड़ दिए। अभी कुरेश, वो जो उनके साथ में कुछ लोग आए थे, तो लोगों ने कुरेश को बीच में छोड़े। कुरेश वहां पर कुछ लोगों की मदद से महापूर्ण का समाधि दिए। उनका अंतिम संस्कार यानी उनका समाधि, एक्चुअली जो महान वैष्णव होते हैं उनको जलाया नहीं जाता है, खास करके जो सन्यासी होते हैं उनको जलाया नहीं जाता है। उनको क्या करा जाता है? उनको समाधि दी जाती है महान वैष्णवों को, और बाकी लोगों को जलाया जाता है।
तो यहाँ पर महापूर्ण एक महान वैष्णव थे, इसके कारण महापूर्ण को समाधि दी गई। महापूर्ण की जय। आगे रामानुज आगे कुरेश कुरतालवर चलते 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 श्रीरंगम पहुंचे कैसे कैसे करके, और श्रीरंगम में पहुंचकर अभी तो उनके आंख भी नहीं था, और श्रीरंगम में वो नाम भजन करना, ज्यादा से ज्यादा नाम भजन, क्योंकि ना अभी उनके पास चक्षु नहीं था, तो भगवान की कोई सेवा कर नहीं सकते हैं, इसके लिए वो भगवान के नाम के आश्रय ले लिए, भगवान का नाम दिन रात जपते थे कुरेश कुरतालवर। अभी कुरेश को यहीं पर रखिए, थोड़ा हम पीछे चलते हैं। क्या हुआ था, रामानुजाचार्य ने व्हाइट कपड़ा पहनकर, कुरेश की कपड़ा पहनकर वहां से निकले थे कुछ और अपने शिष्यों को लेकर, जैसे दासरथी, गोविंद, जैसे धनुर्दास, ये सारे भक्तों को लेते हुए रामानुजाचार्य जो है छुप के घर के पीछे से वो निकल गए थे, और थोड़ा तेजी से दौड़ दौड़ के गए लोग, क्योंकि उनको पता, अगर इनको सोचे रामानुजाचार्य, अगर किसी कारण अगर राजा को ये पता चल गया होगा कि ये रामानुज नहीं है, ये कुरेश, तो जरूर हमारे पीछे आएंगे और सारे वैष्णवों को क्षति पहुंचाएंगे ये लोग, तो इसलिए हमको थोड़ा जल्दी जाना है। तो सारे शिष्यों के साथ में थोड़ा जल्दी 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 2 दिन तक कहीं रुके नहीं, रात दिन चलते थे, 2 दिन तक जंगलों में, मेन रोड में नहीं गए लोगों ने, जंगलों में गए, जंगल में, पहाड़ को पार करते हुए जंगल में चलते 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 दौड़ते दौड़ते 2 दिन के बाद इतना थक गए थे रामानुज और उनके शिष्य लोग, बहुत थक गए थे। एक वृक्ष के नीचे वो लोग जो है बिल्कुल अपना शरीर को, यानी वहां पर बैठकर वो अपना शरीर को थकान मिटा रहे थे, थोड़ा आराम कर रहे थे सब लोग। तो उसी पास में कुछ सबर लोग रहते थे, कुछ नीच जात के सबर, जंगली लोग, जंगली आदिवासी लोग। तो वो लोग देखे, अरे कहीं महान महान संत लोग हमारे गांव के आसपास आए हुए हैं, हमारा सौभाग्य है इनका सेवा करना, लगता है ये लोग बहुत थके हुए हैं, और चलो चलो। देखो, एक सबर लोगों को, आदिवासी लोगों को भी वैष्णव का महानता को बारे में पता है, और हम लोग वैष्णव के साथ में रह के भी वैष्णव का आदर नहीं दे पाते हैं, ये हम लोग का दुर्दशा है। मगर एक सबर जात के लोग, जो आदिवासी है, उन लोग को पता है वैष्णव का महिमा क्या होता है। जहां पर वैष्णव नहीं है, उसका मूल्य पता है कैसा है। जहां पर हमको आसानी से मिल रहा है वैष्णव का संग, हमको आसानी से हरिनाम मिल गया है, हमको आसानी से सारा सेवा पूजा मिल जाती है, तो हम उसको बड़ा चीप मानते हैं, ठीक है ये तो चलता रहेगा। नहीं, हम इसको एक चीप चीज मत मानिए, एक साधारण चीज मत मानिए इसको। वैष्णव का संग कई करोड़ों जन्मों का स्वीकृति हो तभी कोई एक शुद्ध वैष्णव का संग मिलता है किसी को, तो करोड़ों जन्म का अगर आपका स्वीकृति होगा तभी। अभी हमको सिर्फ प्रभुपाद जी की कृपा से कई महान संतों का दर्शन और कृपा मिलती है हर रोज, तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए ऐसा मौका को, उनका संग करने का मौका, उनसे आशीर्वाद लेने का मौका, उनसे कथा श्रवण का मौका। तो खैर, ये आदिवासी लोगों ने, सभी लोगों ने एकजुट होके आए, मगर सभी संत लोग सोए हुए थे। ये लोग तो बोले कि बहुत थके, शायद भूखे भी होंगे जरूर, तो ये लोग ने क्या किए, थोड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया फल आदि लेके आए, फल को बढ़िया से धोकर वहां पर बढ़िया से रख दिए, बहुत सारा फल, और पानी ले आए, बढ़िया से झरना से जाके पानी लेके आए, और वहां पर पानी को रख दिए मटकों में, और बहुत सुंदर सुंदर फूल लाके उनके चरणों में पुष्प डाले पहले ही लोगों ने। उन लोग को जगा नहीं रहे थे, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, उनके चरणों में फूल डाले, उनको प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर कर वहां पर फल और जल आदि रखे, उनको जो जरूरत है रखकर वो लोग वापस चले गए अपने घरों में। बोले कि इन लोग को डिस्टर्ब नहीं करना, आराम करने दो। जब रामानुजाचार्य आदि उठे, उठकर देखे सामने जो है फल और जल है और पुष्प देखकर रामानुजाचार्य सोचे, तुरंत हम क्या स्मरण करेंगे उस समय, रामानुजाचार्य का स्मरण आया कि रंगनाथ जी स्वयं शायद किसी को भेजकर ये फलों को और जलों को रखे यहाँ पर, शायद रंगनाथ जी का ये सब अरेंजमेंट है। तो रामानुजाचार्य आदि थोड़ा फ्रेश होकर वहां पर उन लोगों ने उस फलों को खाए, 2 दिन से कुछ खाए नहीं थे, फलों को खाए, उस जल को पिए, थोड़ा सा उनको थोड़ा शरीर में शक्ति आया सबको, क्यों ना 2 दिन से बड़ा भूखे थे। और वहां से फिर वो लोगों ने चलते चलते आगे बढ़े, और जाते जाते वो लोग एक जगह पे पहुंचे, जो एक आदिवासी गांव ही था,
एक आदिवासी गांव था। और उस गांव में उनको पता चला एक रंगदास करके एक भक्त है, रंगदास, ये ब्राह्मण था वो। तो रामानुजाचार्य उनके पास गए, रंगनाथ जी, रंगदास जी, उनकी पत्नी और रंगदास। देखिए एक आदिवासी परिवार में भी एक भक्त थे महान, और रंगदास के घर पे ये लोग ने रहा उस समय, और रामानुजाचार्य से वो बड़ा इंस्पायर हुए उनकी कथा सुनकर। और रंगदास उनकी पत्नी रामानुजाचार्य से दीक्षा लिए, और ये रंगदास जो है रामानुजाचार्य के साथ में आगे, बोले कि मैं आपके साथ रहूंगा जब तक आपका कोई एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिलता, आप जब तक चलते रहेंगे। तो रंगदास जी हर जगह का फिर बता रहे थे, इस जगह में ये है, इस जगह में ये है, यहाँ पर ये गांव है। फिर उनके साथ में चलते थे रंगदास। और चलते चलते रंगदास बोले कि महाराज यहाँ पर एक गांव है, और उस गांव का नाम है आंध्रपूर्ण, सॉरी सालीग्राम, सालाग्राम करके गांव है, और वहां पर एक आंध्रपूर्ण करके एक महान भक्त है, तो हमको जरूर उस आंध्रपूर्ण से मिलना चाहिए। तो रामानुजाचार्य फिर वहां पर गए, आंध्रपूर्ण से मिले, और कहीं भगवान के बारे में चर्चा हुआ, और चर्चा होने के बाद फिर आगे, तब तक क्या हुआ था, इन लोगों ने चोल राज्य को क्रॉस कर लिए थे, क्योंकि ना चोल राज्य में थे ना, तब तक उनको डर था कि कभी भी शायद चोल राजा कुलोत्तुंग को किनको भेज सकता है। मगर ये लोग चलते चलते इतना दूर चल गए थे कि चोल राज्य से बाहर निकल गए थे लोग। तब रामानुज को थोड़ा सा तसल्ली मिला, चलो अभी हम थोड़ा सेफ है, हमको अगर चोल राज्य ट्राई भी करेगा तो इतना परेशानी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने दूसरे राज्य में है अभी। तो खैर रामानुजाचार्य आदि उस चोल राज्य को क्रॉस करके एक दूसरा राज्य में आ गए थे, तुंडनूर, तुंडनूर करके एक प्रदेश में आ गए थे लोग, तुंडनूर। और तुंडनूर के एरिया का उस समय राजा जो थे उनका नाम है विठल देव, उस राजा का नाम था विठल देव, तुंडनूर का राजा विठल देव। थोड़ा नाम थोड़ा डिफिकल्ट है तुंडनूर, और ये थोड़ा तमिल नाम है, तमिल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो तुंडनूर एरिया में उस किंगडम का जो राजा थे उनका नाम है विठल देव। मगर ये विठल देव नाम सुनने से लग रहा है ना भगवान का भक्त होगा विठल देव, मगर वो जैन था, जैनी, जैनी, भगवान का भक्त नहीं था। नाम था विठल देव मगर जैन था। और उनकी देश में, उनकी प्रदेश में सारे बड़े बड़े जैन साधु लोग रहते थे, बड़े बड़े तार्किक। खैर ये जैन लोग कौन है? एक्चुअली जैन यानी ये एक प्रकार की मायावादी लोग ही है। जैन यानी ये एक प्रकार की मायावादी है जो भगवान की अस्तित्व को, स्वरूप को नहीं मानते हैं। खैर कुछ कंफ्यूजन भी है, कुछ लोग मानते हैं, अपने आप को जैन कहते हैं, पता नहीं वो तो वैष्णव होना चाहिए, जैन क्यों है। खैर हमने बहुत लोगों को देखा, वो भगवान का बड़े अच्छे भक्त होते हैं, जैन भी हमने कहीं ऐसे देखा। पर ये कुछ जैन कट्टर होते हैं, वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। तो ऐसे ये राजा जो थे, कौन? विठल देव। ये विठल देव एक्चुअली एक समय युद्ध में हार गए थे दिल्ली के राजा के साथ। तो दिल्ली का राजा ये विठल देव का उंगली काट दिया था, तो हार गया मेरे से करके। तो इनके राज्य के जो संत लोग होते हैं, जैन संत लोग, राजा का थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बोलते कि इसका उंगली कटा हुआ है तो वो शुद्ध नहीं है, ये हम शुद्ध है, ऐसा थोड़ा नीच मानते थे राजा को। राजा भी चलता था वैसे। तो क्या हुआ, क्या रामानुजाचार्य उस राज्य में जब आए, हुआ क्या था, ये विठल देव का एक बड़े सुंदर कन्या थी, उस कन्या को भूत लगा हुआ था, भूत। पता नहीं राजा की लड़कियों को क्यों भूत लगता है हमेशा। हमने कई उदाहरण देखा, राजा की लड़की को भूत लगा। वहां पर चोल राजा का लड़की को भूत लगा था बचपन में ना, जब रामानुजाचार्य की कृपा से। तो किसी ने कहा, और विठल देव ने बहुत ट्राई कर लिए थे, कई बड़े बड़े संतों को बुलाए, कई बड़े बड़े वैद्यों को बुलाए, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा था। और उनकी कन्या क्या करती पता है? वो बिना निर्वस्त्र होके ही ऐसे चले जाती बाहर पूरा समाज में, तो बड़ा हरकतें करती, क्योंकि ना उनके शरीर में कोई भूत था। वो स्वयं नहीं करती थी मगर मजबूर करती थी। तो राजा बड़ा शर्मिंदा होते मगर कुछ कर नहीं पाते, क्या करे, पागल जैसा करती उनकी बेटी। तो बहुत परेशान थे राजा और रानी, विठल देव और उनकी पत्नी। तो किसी एक जो ये थे ना, उनके साथ में जो गए थे, उनका नाम क्या था? रंगदास। तो उन्होंने जाके राजा को कहे
कि विठल देव, आपको शायद पता नहीं है, हमारा राज्य में एक महान संत आए हैं रामानुज, और इन्होंने बचपन में उन्होंने एक राजा, चोल राजा की बेटी का भूत भगाए थे। सिर्फ इनको देखकर वो भूत चला गया था। देखिए, जब वैष्णव होते हैं, वैष्णव को देख के भूत भाग जाती है। लेकिन नहीं, तंत्र मंत्र से भूत नहीं जाएगी। वैष्णव वैष्णव की कृपा हो जाए तो भूत चला जावे। तो रामानुजाचार्य को आप बुलाइए, विठल देव को कहे कि हो सकता है आपकी कन्या का जो ये परेशानी ठीक हो जाए। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए, मगर थोड़ा डर था, अरे वो तो वैष्णव है, हम लोग जैन हैं, हमारे पूरा समाज में सब जैन लोग हैं, क्या बोलेंगे, वैसे भी थोड़ा निंदा करते हैं मुझे, तो खैर मेरे बेटी का जीवन पहली बात है। तो रामानुज को बुलाया गया। तो रामानुज को जब बुलाने के लिए भेजे, रामानुज कहे मैं एक संत हूं, मैं राजा से नहीं मिलता हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं राजा से नहीं मिलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये रंगदास जो थे, उन्होंने कहे कि हे महाराज, थोड़ा कृपा करेंगे आप ना, तो हो सकता है ये जो विठल देव है ये वैष्णव बन जाए। अगर विठल देव वैष्णव बनता है तो ये राजा है, ये चाहेगा तो इनके राज्य में कई प्रजा को वैष्णव बना सकता है। तो थोड़ा कष्ट उठाइए महाराज, आप थोड़ा आएंगे तो विठल देव को कृपा कर लीजिए। तो ये सुनकर रामानुज बोले कि मेरे, ये एक वचन भी था ना उनके गुरुदेव को, मैं पूरा भारतवर्ष में प्रचार करूंगा वैष्णव फिलोसफी। तो बोले चलो ये भगवान का इच्छा हो सकता है। तो उन्होंने, रामानुज गए और जाके जैसे उनकी कन्या को, उनके कन्या के सामने गए, तुरंत उनकी कन्या मूर्छित हो गई। तुरंत रामानुज को देख के मूर्छित हुई, थोड़ी समय में उठी और बहुत ही एक भद्र महिला जैसा, भद्र लड़की जैसा व्यवहार की, तुरंत प्रणाम की रामानुजाचार्य को, उनकी चरण को स्पर्श की और अपने माथे पे ली और एक स्वस्थ हो गई थी बिल्कुल। अभी लग रहा था कि इनके शरीर में कोई भूत भूत नहीं है, सिर्फ रामानुज को दर्शन करके, सिर्फ रामानुज को दर्शन करके। फिर आजकल की लोग तो भूत पिचासों को विश्वास ही नहीं करते, अरे ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है, टीवी में दिखाने के लिए दिखाते रहेंगे ये लोग, डराने के लिए भूत, मगर नहीं, भूत होता है। और मुझे तो अनुभव भी हो गया भूत है करके, में भूत होता है। और हमने श्रील प्रभुपाद लीलामृत में पढ़े हैं, श्रील प्रभुपाद जी इलाहाबाद में जब आए थे, आपको याद होगा, उनकी पत्नी वो बोले कि नहीं, हमें नहीं जाना इलाहाबाद, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा एक घर रेंट में लिए थे इलाहाबाद में, जो बड़ा सस्ता में मिल रहा था, मगर वो भूत बंगला था। लोग डर के उस घर को ना रेंट नहीं लेते थे, क्योंकि ना उसमें भूत देखा है कुछ लोगों ने करके, डर के मारे। तो प्रभुपाद जी बोले ये अच्छा जगह मेरे लिए। उस समय प्रभुपाद जी का धन बहुत कम था, उनको धन का जरूरत था, तो प्रभुपाद जी ने वो कम पैसा में रूम, बड़ा घर था, ले लिए रेंट पे। तो उनकी पत्नी को जब पता चला कि भाई भूत बंगले में है, तो बोले मुझे नहीं आना है, आप जाओ। तो उनकी पत्नी बच्चे नहीं आए थे, तो प्रभुपाद जी वहां पर बैठकर भागवतम का ट्रांसलेशन करते, गीता का। तो एक दिन क्या हुआ, उसमें वर्णन है श्रील प्रभुपाद लीलामृत में कि एक आवाज आई प्रभुपाद जी को, अलग अलग आवाज आता था रोज। तो एक दिन प्रभुपाद जी बोले कौन हो आप? प्रभुपाद जी रात को लिखते समय बोले कौन है आप, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो सिर्फ आवाज कर रहे थे। तो जहां से आवाज आ रहा था, जिस दिशा से, श्रील प्रभुपाद जी ने उस दिशा को देखकर जोर जोर से उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर से उच्चारण किए। तो नेक्स्ट दिन से कोई आवाज नहीं आया, वो आवाज खत्म। तो प्रभुपाद जी ने महामंत्र से उस भूत को वहां से उद्धार कर लिए थे। आप लीलामृत में पढ़ सकते हैं। हमने आज सुबह या कल सुबह कहे थे ना अरिंद्र प्रभु के बारे में। अरिंद्र प्रभु आपने सुना था, प्रभुपाद जी के परम शिष्य जो कीर्तनिया है, 24 आवर्स का कीर्तन किया। अरिंद्र प्रभु एक बार रूम में बैठ के जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनकी खिड़की जिसमें एग्जॉस्ट फैन था, उसके पास आके एक भूत रात को हूं कर रहा था, और चंद्रालोक था उस समय, तो हूं कर रहा था। कहां से आवाज आ रहा है, इंद्र को देखे तो बड़ा खतरनाक वो था, बाल फाल था ऐसा, इंद्र को कहते हैं। तो बोले कि हरे कृष्णा बोलो, बोले इंद्र को। वो हरे कृष्णा नहीं बोलता था, बोले हरे कृष्णा बोलो, वो भूत नहीं बोला। तीसरी बार बोले हरे कृष्णा, वो भूत कुछ नहीं बोल रहा है, बस देख रहा है ऐसे। भूत लोग भी कभी कभी वैष्णव का दर्शन करने में बड़ा आनंद लेते होंगे, वैसे देख रहा है बस।
तो इंद्र प्रभु प्रभुपाद जी को और देखे, उनके अल्टर में जो प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी को देख के हाथ जोड़ के बोलते हैं, प्रभुपाद आप कृपा करके इसको कुछ करो ना, मेरे से तो सुनता नहीं है, कुछ होता नहीं, आपने ऑलरेडी एक जन को उद्धार किया है, तो कृपया इसको कुछ करो। जैसे प्रभुपाद जी के और हाथ जोड़ के बोले, फिर देखे वहां पर भूत नहीं था, चला गया था, फिर वापस कभी नहीं आया वो भूत। तो प्रभुपाद जी की कृपा से ये वाला भी भूत उद्धार हो गया इंद्र प्रभु का रूम में जो था। तो खैर यस, तो वो राजा विठल देव की कन्या बड़ा स्वस्थ हो गया, और विठल देव बड़ा बहुत ही फिदा हो गए थे रामानुजाचार्य के प्रति। अरे पूरा उनकी चरण में गिर गए, बोले कि आप महान हैं, और मेरा इच्छा है कि आप मुझे और मेरे पत्नी को वैष्णव दीक्षा दो। तो रामानुजाचार्य बोले कि जरूर, यही इच्छा से तो आए थे रामानुज ने। तो ये राजा को और उनकी पत्नी को वैष्णव दीक्षा दिए, और उनका नाम दे दिए विष्णुवर्धन दास। ये जो विठल देव थे ना, उनका नाम हो गया विष्णुवर्धन दास, विठल का नाम दे दिए। उस समय से उनका नाम विठल नहीं रहा, उनको विष्णुवर्धन के नाम पे पहचाने। और ये जो विष्णुवर्धन थे, उन्होंने उन्हीं की गांव में बोले कि आप हमारे यहाँ रह सकते हैं राजमहल में। बोले सन्यासी राजमहल में नहीं रहते हैं, इसलिए मैं ये कहीं आपकी इधर ही रहूंगा राज्य में, चिंता मत करो, और कब जरूरत पड़ेगा मैं आपको कहूंगा। तो वहां पर एक नरसिंह देव का मंदिर था, वो नरसिंह देव के मंदिर में रहते और रहकर प्रचार प्रसार शुरू हुआ। मगर विठल देव को पता था उनके सारे जो फॉलोअर्स थे वो सब कौन थे, जैनी थे, है कि नहीं। तो जाके उनका एक सभा रखे, इष्टगोष्ठी, सारे जैन संतों को बुला के बोले देखो मैं राजा हूं, और मैंने रामानुजाचार्य करके एक महान महात्मा हमारे इधर आए हुए हैं, और उनकी कृपा से जो है मैंने समझा हूं कि ये वैष्णव फिलोसफी यानी भगवान का एक अस्तित्व होता है। हम जो आज तक हम जो भगवान के अस्तित्व को मानते नहीं थे, ये गलत है। शास्त्र में प्रमाण है कि भगवान का सुंदर रूप है, हम सुंदर रूप का उपासना करनी चाहिए। सारे जैन साधु लोग बोले कि अच्छा ये राजा ना हमको उपदेश दे रहा है, हम पंडित है, हम जानते इतना ज्ञानी है। एक्चुअली हम कोई भी चीज को स्वीकार नहीं करने का मतलब एक ही है कि हमारे अंदर यह अहंकार है कि मैं ज्यादा जानता हूं। और क्या हो सकता है, हम स्वीकार कोई नहीं करते तो एक ही कारण हो सकता है कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये क्या बोलेगा, मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, ये हरे कृष्ण महामंत्र मैं जानता हूं, ये भक्ति में बहुत अच्छे से जानता हूं। ये हम ऐसे हमारे दिमाग में है, इसलिए हम कभी कभी कुछ चीजों को स्वीकारते नहीं है। बोलते ये बड़ा आया, प्याज लहसुन हम जिंदगी भरी खाया, कुछ नहीं हुआ, ये आके बोल रहे प्याज लहसुन पाप है खाना, ये सिखाएगा हमको। चाय हमारा दादा परदादा, उनकी दादा उनकी परदादा पीते थे, और ये आके बोल रहा है कि चाय छोड़ दो, ये एक सिखाता है। हम चाय छोड़ नहीं रहे, क्यों पता है, कि अहंकार है, मैं क्यों छोड़ू, ये क्यों बोलेगा मुझे छोड़ने के लिए, ये हमारा अहंकार है। नहीं, हम किसको विश्वास करेंगे? अगर साधु को आप विश्वास नहीं करोगे, शास्त्र को विश्वास नहीं करोगे, प्रामाणिक गुरु को विश्वास नहीं करोगे, किसके करोगे? सामान्य संसारी लोगों की बातों को हम विश्वास करेंगे? बताइए। आप जब सैलून में जाते हो नाई के पास शेविंग करने के लिए, जो पुरुष लोग हैं, स्त्री लोगों को तो नहीं, पुरुष लोग जब जाते हैं, खैर आजकल पुरुष स्त्री लोग भी जाते हैं मेकअप करने के लिए सैलून में। तो आप जब नाई के पास जाते हो, प्रभु जी लोग, आप नाई के प्रति कितना विश्वास है कि नहीं है? वो जब ब्लेड चलाता है आपका यहाँ पर दाढ़ी को, मूंछ को या बाल को काटता है, उसके पास ना सबसे तेज ब्लेड वाला खुर होता है कि नहीं होता है? और आप तो बड़े आराम से सो जाते हो उसकी दुकान में जाके। हाँ, ये जीवन तेरे शरण में है, अभी 2 घंटा तेरे शरण में उम्मीद, तू जो करना है कर। इतना सरेंडर है उस नाई के प्रति हमारा, है कि नहीं है? बड़े आनंद से सो जाते, इतना विश्वास है कि ये गला तो नहीं काटेगा पक्का, इतना विश्वास है कि नहीं है? है ना, विश्वास है ना नाई के प्रति। तब तो हम आनंद से सो जाते हैं 1 घंटा उसकी दुकान में, वो सारा सेविंग बेविंग करके मसाज वसाज करके फिर बोलता है हो गया करके। जब एक नाई, इस संसार का एक नाई के प्रति इतना विश्वास है, जो परम पुरुष भगवान, उनके प्रति कितना विश्वास होनी चाहिए अटूट। आप विचार करिए, कितना विश्वास होनी चाहिए। और उनकी जो भक्त होते हैं, जो बिल्कुल सरल हृदय वाले होते हैं, उनके प्रति कितना विश्वास होनी चाहिए हमारा। ये जो पराशर भट्ट थे ना, पराशर भट्ट, वो एक बार देखे एक शिकारी, वो शिकारी बाण लेके एक खरगोश होता है ना, रैबिट, एक खरगोश को शिकार कर रहा था।
बाण लेके खरगोश के और एकदम तीर लगा रहा था, बस उसको लक्ष्य करके बाण मारना था शिकारी को। नींद आ रहा है ना आप लोगों को? एक बार दोनों हाथ उठाइए, तो उठाइए दोनों हाथ सब लोग, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई बोल नहीं रहा, सिर्फ हंस रहे हैं सब लोग। अरे बोलो, बाद में हंस लेना। हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हाँ, तो पराशर भट्ट देख रहे थे और वो शिकारी अपना बाण को एकदम लक्ष्य करके खरगोश को मारने वाला था। उतने में क्या हुआ पता है क्या? वो खरगोश चलते चलते शिकारी की चरणों के पास आ गया। वो बाण लगा रहा था, खरगोश चलते चलते शिकारी के चरणों में आ गया। तो शिकारी बाण नीचे रख दिया, बोले अरे 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 मेरे चरणों में आ गया, इसको क्या मारूं मैं अभी। बड़ा दया आ गया उसको, तो उसको मारा नहीं, छोड़ दिया। तब वो पराशर भट्ट वहां पर गिर गए। पराशर भट्ट देख रहे थे, नीचे मूर्छित हो गए। तो उनके शिष्य लोग आके उठाए पराशर भट्ट को। बहुत बात की बात है, रामानुजाचार्य उस समय नहीं थे। पराशर क्या हुआ गुरुदेव? बोले कि एक शिकारी, उसका नेचर, उसका स्वभाव है मारना जीव को। जब उसकी शरण में एक खरगोश आ गया तो इसको मारा नहीं, छोड़ दिया। और परम पुरुष भगवान जो इतने दयालु है, इतने दयालु है, उनकी शरण में नहीं जाके हम लोग किन के किरण के शरण रहते, उनकी शरण नहीं जाके किन के शरण जाएंगे? वो कितने दयालु होंगे। एक शिकारी का नेचर है मारना। वो अगर इतना दयालु बन जाता, अगर कोई उनके शरण में आता है, तो जो सो परम पुरुष भगवान रंगनाथ जितने दयालु है, वो उनके शरण में जाएंगे तो कितने कृपा करके हमको बचाएंगे हर स्थिति में। बताइए, ये सोचकर गदगद होके बेहोश हो गए। एक शिकारी से वो सीखे, ये विचार करिए क्या भाव है। यस, तो भगवान और उनकी भक्त इतने दयालु है। किसी को विश्वास करना है तो वैष्णवों को विश्वास करनी चाहिए, किसी को विश्वास करना है तो प्रभु भगवान को विश्वास करनी चाहिए। हमको किनको विश्वास करनी है? गुरुदेव के प्रति विश्वास हो, अटूट विश्वास होनी चाहिए हम लोगों को, गुरु वैष्णव और भगवान के प्रति। तो खैर इस प्रकार से वो जो विठल देव थे, उन्होंने उनकी सारे जैन संतों को बोले, मगर जैन संतों ने अहंकार के कारण बिल्कुल नकार दिए। बोले नहीं, गलत है ये। वो क्या आप एक जन को मोहित कर दिया, कुछ मंत्र बोलकर, कुछ जादू टोना कर करके हम सबको मोहित कर देगा क्या? रामानुज ने स्वीकार नहीं किए। तो रामानुज को आके कहे कि वो लोग तो बड़ा तार्किक लोग है, वो सुन नहीं रहे। और वो लोग कह रहे थे अगर इतना ही वो पंडित है तो उनको मैं हमारे सामने बुलाओ, हम तर्क करना चाहते हैं उनके साथ में। हमारा प्रश्नों को उत्तर देने बोलो उनको, हम जो प्रश्न करेंगे अगर सच में दे देगा वो, तो हम मानेंगे कि सही में वैष्णव फिलोसफी श्रेष्ठ है, हम मानेंगे भगवान को। तो विठल देव यानी जो विष्णु वर्धन थे, वो आके रामानुज को कहे कि सारे जो जैन साधु लोग वो कहते हैं कि आपसे तर्क करेंगे, यानी आपसे प्रश्न करेंगे, आप उसको उत्तर दे सकते हो क्या? तो रामानुज बोले कि हाँ जरूर मैं दूंगा। तो बुलाया जाए, सारे जगह पे अनाउंस हुआ, आओ रामानुजाचार्य उत्तर देंगे, तर्क करेंगे। तो 12,000 जैनी लोग आए, 12,000, एक नहीं दो नहीं, 12,000 जैन आए। आके बोले कि एक शर्त है, हम एक साथ में प्रश्न करेंगे, आपको एक साथ में उत्तर देना है सबका। रामानुज बोले कि ये कैसे संभव होगा? एक साथ में 12,000 लोग प्रश्न करेंगे और एक साथ में उत्तर देना? तो उनका शिष्य दासरथी कहा कि हे गुरुदेव, आप अपना शक्ति को छुपाइए मत, अभी आप इन लोग को कृपा करने के लिए आप अपना शक्ति का प्रयोग करिए। क्यों? रामानुजाचार्य कौन थे? स्वयं शेषनाग के अवतार थे। कौन थे? स्वयं शेषनाग के अवतार थे रामानुजाचार्य। तो बोले गुरुदेव आप इस समय इनको कृपा करिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके। तो रामानुजाचार्य बोले कि मुझे मंजूर है, आप 12,000 लोगों का उत्तर दूंगा मैं, सबके तर्कों को, मगर मेरा भी कंडीशन है, मेरे सामने एक पर्दा डाला जाए, मैं पर्दा के पीछे रहूंगा, आप सब पर्दा के आगे रह के प्रश्न करोगे, मैं पीछे से उत्तर दूंगा। तो बोले ठीक है मंजूर है। तो आगे एक पर्दा डाल दिया गया और पीछे रामानुजाचार्य आगे से एक साथ में ये लोग 100 प्रश्न किए, 12,000 लोग। तो रामानुजाचार्य
एक साथ में 12,000 लोगों का प्रश्न सुन भी लिए और 12,000 लोगों का प्रश्न का उत्तर भी दिए, और जिनका प्रश्न उनको उत्तर सही से उन्हीं को सुनाई दिया, उन्हीं को सुनाई दिया। जिसका जो प्रश्न उसको वही उत्तर सुनाई दिया, सबको सब उत्तर नहीं सुनाई दिया, जिसका जो प्रश्न उसी को उत्तर सुनाई दिया। तो एक दो प्रश्न नहीं था, सब लोगों ने कई प्रश्न किया और रामानुजाचार्य कंटिन्यू उत्तर दे रहे थे। एक जैनी ने बोला कि पीछे हो क्या रहा है भाई, ये पर्दे के पीछे क्या कर रहा है करके आके देखा, बेहोश हो गया। क्या था पता है? वो अनंत शेष थे वहां पर, रामानुज नहीं थे। वो अनंत शेष अनंत फणों से बोल रहे थे उत्तर। वो स्वयं रामानुज अनंत शेष के अवतार है, वो अनंत शेष के मुख से बोल रहे थे। तो बेहोश हो गया वहां पर। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने सारे जो 12,000 जैनी थे एक साथ में शरण में आ गए, रामानुज की शरण में सब वैष्णव बन गए एक साथ में। हरि बोल। कुछ लोग थे जो तार्किक, वो लोग सुने नहीं, थोड़ा अहंकार के कारण, बाकी सब लोग बोले कि उनको सही से उत्तर मिला शास्त्रों से, तो लोग सब वैष्णव हो गए। तो इस प्रकार से वो जो तुंडनूर था एरिया, तुंडनूर में सब ज्यादातर वैष्णव हो गए, भगवान की सेवक हो गए, भक्त हो गए। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य जो है वहां पर रहे, और उसकी वहां पर रहते समय वो नरसिंह मंदिर में एक समय रामानुजाचार्य आराम कर रहे थे रात को। उनको सपने में एक्चुअली क्या हुआ था, क्या पता है क्या? रामानुजाचार्य का तिलक खत्म हो गया था। क्या? तिलक। तो रामानुजाचार्य बोले कि एक दो दिन में तिलक खत्म होने वाला है, बिना तिलक का कैसे चलेगा? क्योंकि ना वो छोड़ के आए थे श्रीरंगम, जो तिलक था वो इतना दिन में खत्म हो गया, और एक दो दिन चलने वाला है, तिलक था नहीं वैष्णव के पास। और उनको जो एक मैंने बताया था ना श्री संप्रदाय का तिलक के बारे में, उन्होंने एक जो बील से जो मिट्टी मिलता है ना व्हाइट कलर का, उसको भी तिलक बनाते हैं, है ना? आपको याद है मैं पीडीएफ भेजा था आप लोगों को तिलक के बारे में, उसमें आप पढ़ सकते हैं श्री संप्रदाय का तिलक। उसको तिलक को क्या कहते हैं, बहुत सुंदर नाम था, मैं भूल गया एक्चुअली। वो तिलक खत्म हो गया था। हाँ, उनको कहते हैं तिरुमन। हाँ, वो लोग कहते हैं तिरुमन, हम तिलक कहते हैं, वो लोग तिरुमन कहते हैं। तो तिरुमन अभी खत्म होने वाला था। रामानुजाचार्य सोचे कि बिना तिरुमन का मैं कैसे बाहर जाऊं। ऐसे कहा जाता है श्री संप्रदाय में कि बिना तिलक का किसी वैष्णव को भी सामने नहीं जाना चाहिए, भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए। बड़ा अपराध होता है अगर बिना तिलक का वैष्णव के पास जाए। पता नहीं आप में दिख नहीं रहा है, छोटा छोटा स्क्रीन है, आप में कितना लोग तिलक लगाया नहीं लगाया मुझे पता नहीं है। अच्छा, काफी लोगों ने तो लगाया है तिलक। ओके, यस। तो तिलक लगानी चाहिए। बिना तिलक का भगवान के सामने वैष्णव के सामने जाना बड़ा पाप माना जाता था। देखो, एक हमारा एक गर्व से लगानी चाहिए तिलक। जैसे कहते हैं बिना तिलक यानी बिना सिंदूर का कोई स्त्री, पतिव्रता स्त्री जैसे, वैसे बिना तिलक का वैष्णव है, ऐसे माना जाता है। चलो तिलक लगाया जाए। आप लोग सुने होंगे ना, एक कौन सा शायद स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि एक बड़ा पापी था, वो राजा था एक्चुअली, वो जंगल में गया था शिकार करने, और किसी कारणवश उसका घोड़ा जो है पलटी खा गया। पलटी खा के नीचे गिरा तो उसके एक पत्थर के ऊपर सर लगा और प्राण छोड़ दिया वो राजा ने। बड़ा पापी था। तो उसको लेके गए। हाँ, कहाँ लेके जाएंगे पापियों को? वैकुंठ लेके जाएंगे ना, पापियों को वैकुंठ ले जाएंगे ना? नहीं, कहाँ ले जाएंगे? नरक ले जाएंगे ना। तो उनको नरक लेके गए। तो उन्होंने बहुत मांस खाया था। तो जो मांस आदि खाते हैं उनको एक स्पेशल नरक मिलता है, कुंभी पाकम। उसमें क्या होता है, कढ़ाई में तेल बहुत गर्म रहता है, बहुत बड़ा कढ़ाई होता है। उस कढ़ाई में आपको पकौड़े के जैसा तलेंगे, वहां पर आपको डुबाएंगे, तलेंगे, बाहर निकालेंगे, पलटाएंगे, फिर आपको जैसे आप पलटते हो ना पकौड़ों को, वैसे पलटाएंगे आपको बढ़िया से। तो उस कढ़ाई में डाला गया, कुंभी पाकम में जैसे डाला गया, वो कढ़ाई में वो तैरने लगा, स्विमिंग पूल हो गया उसके लिए। वो सारा जो गर्म तेल है ना ठंडा हो गया और बड़ा आनंद से तैर रहा था। और इतना नहीं, उस कढ़ाई में जितने लोग तड़प रहे थे सब लोग को बड़ा ठंडा कूल लगने लगा, बहुत दिक्कत हो रही थी सबको। तो यमदूतों को समझ में नहीं रहा हुआ क्या। उसको बाहर निकालते
तो तेल गर्म होता, उसको अंदर डालते तो तेल ठंडा हो जाता। बड़ा आश्चर्य कर रहे थे। इसको लेके आए यमराज जी के पास, महाराज पता नहीं इसको जब कढ़ाई में डालते हैं कुंभी पाकम में, वो पूरा ठंडा हो जाता है कढ़ाई, और सब लोग आनंद लेते हैं स्विमिंग पूल जैसा। तो बोलते देखो देखो उसके शरीर में कुछ चिन्ह फिन्ह है क्या? तो देखे ये जहां गिरा था ना राजा, वहां पर एक गोपी चंदन गिरा हुआ था, उसकी सर पे लग गया था गलती से थोड़ा सा इतना। उस गोपी चंदन के वजह से वो नरक जो है उसको कोई क्षति नहीं पहुंचा पा रहा था, थोड़ा सा लग गया था इतना सर पे, उसको ऐसे ही लेके आ गए थे वो शरीर को, तो उसको कुछ कष्ट नहीं हो रहा था। तो गोपी चंदन का इतना महिमा है, गलती से लग गया तो बच गया व्यक्ति, अगर हम जानबूझ के सर पे धारण करें तो कितना फायदा है। इसलिए सारे वैष्णवों को सुबह उठ के, ठीक है अगर हम ऑफिस दफ्तर जाते हैं अलग बात है, मगर कम से कम कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी तो घर पे कौन देखता है हमको। अरे घर पे है, कोई देखे ना देखे, घर पे ठाकुर जी तो है ना आपके घरों पे, भगवान तो देखते हैं ना आपको, तो धारण करनी चाहिए तिलक को। कभी कभी सोचते हैं अभी तो रात को सो रहा हूं, अभी भले तिलक नहीं तो क्या हुआ, सोचो रात को सोते समय तिलक नहीं, आप शरीर छोड़ दिया आधे रात को, तो क्या होगा आप लोग का स्थिति, नरक चले जाओगे। इसलिए कम से कम नरक से बचने के लिए तिलक को धारण करो अपने सर पे, अपने शरीर पे। बहुत महिमा है तिलक का, कोई साधारण मत समझो, ये कोई छोटा चंदन मत समझो, ये बहुत महिमा है तिलक का। महान आचार्य लोगों ने हमको सिखाया है, धारण करनी चाहिए बड़ा गर्व से। ओके सो यस, तो रामानुजाचार्य का तिलक खत्म हो रहा था, अभी 2-3 दिन चलने वाला है। तो रात को सोए थे, उनको ठाकुर जी आए सपने में, कहते हैं कि हे रामानुज, यहां से थोड़ी दूर में यादवगिरी करके एक पहाड़ है, यादवगिरी, घना जंगल है, आपको तिलक चाहिए तो आप उस यादवगिरी में जाओगे तो वहां पर एक एंट हिल मिलेगा आपको, एंट हिल जिसको बिल कहते हैं, एंट हिल, और उस एंट हिल के नीचे आपका तिलक तो मिलेगा, मगर मैं भी वहीं पर हूं कई दिनों से, कई समय से मैं उसी एंट हिल के नीचे हूं, तो हे रामानुज मैं आपका वेट कर रहा हूं कब से, अभी आप कृपया मुझे बाहर निकालकर पुनर्स्थापना करो। ठाकुर जी स्वयं आदेश दे रहे हैं, बोले मेरे नाम, कहते हैं वो एक्चुअली उनको कहते हैं तीरू नारायण, कहते हैं मेरे नाम तीरू नारायण है, मैं यहाँ पहले बहुत दिनों से इस झाड़ियों में जंगलों में हूँ और पूरा मिट्टी भर गया मेरे ऊपर और मैं बड़ा दिक्कत वाला स्थिति में हूँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कृपया आप मुझे वापस स्थापना करो करके सपने में आके बोले ठाकुर जी। ये सुन के सुबह उठ के ही रामानुजाचार्य तुरंत सारे वैष्णव को बोले, अरे भगवान स्वयं अभी प्रकट होने वाले इस घना जंगल में उद्धार करने के लिए हम लोगों को। तो जो विष्णुवर्धन थे ना, उन्होंने क्या किए थे पता है, जितना जैन मंदिर था सब तोड़ दिए थे। उनके राज्य में जितना जैन मंदिर था सब तोड़े, और उस जगह पे ना जैन मंदिरों के जगह पे अच्छा अच्छा नारायण, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना दिए थे। कहते हैं कुछ 13 या 17 कुछ जय उन्होंने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया वहां पर, ऐसे वर्णन आता है। तो बहुत सुंदर उन्होंने वहां पर मंदिर आदि बनाए थे। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य को जब स्वप्न हुआ तो उस समय रामानुजाचार्य का एज था 80 साल, बिल्कुल वृद्ध हो रहे थे, 80 साल हो गया था उनको। तो तब उनको भगवान का आदेश था, तो सुबह गए, चलते 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 कहीं दूर गए उस जंगल जहां भगवान बोले थे। कौन सा जगह है वो, यादवगिरी, यादवगिरी करके है, जगह पे गए। आप लोग को याद है मैंने बताया था पंचामृत है और 4 मंडप है, याद है कि भूल गए आप लोग? पंचामृत पता है ना, कौन सा? जीवामृत, देवामृत, गीतामृत और गानामृत, और एक रामामृत, रामामृत। अभी जो ठाकुर जी मिल रहे हैं ना, ये रामामृत मिल रहे हैं, रामामृत। तो भगवान रामचंद्र का प्रिय थे इसलिए उनका नाम रामामृत है। जो तिरु नारायण है वो रामामृत है। और जो मैं बोला था ना 4 मंडप, पुष्प मंडप, त्याग मंडप, भोग मंडप और लास्ट में ज्ञान मंडप,
और जी ये यादवगिरी है ना, यादवगिरी, ये ज्ञान मंडप है, ज्ञान मंडप में जिनके बारे में बोला था वही यादवगिरी है। बाद में इस जगह का नाम हो जाएगा मेलुकोटे या तिरुनारायणपुर। तिरुनारायणपुर होगा उसका नाम, रामानुजाचार्य आगे जाके नाम देंगे उस जगह का, तिरुनारायणपुर, या जिनको मेलकोटे के नाम पे प्रसिद्ध है। ये मैसूर के पास है, मैसूर के पास। मैसूर कर्नाटक में आता है, केरला में आता है? केरला में आता है मैसूर, शायद केरला में आ रहा है। ओके, जो भी है। तो यस, तो ये लोग सब भक्तों को लेके रामानुजाचार्य के जाकर वहां पर ढूंढ रहे, मगर उनको मिला नहीं, कहीं मिले नहीं। तो बड़ा सुबह से लेके शाम तक वो लोग बड़ा परिश्रम किए, मगर कहीं नहीं मिला। वो घना जंगल था, कहां कहां ढूंढेंगे ये लोग इतना घना जंगल में। तो उस दिन रात हुआ तो लोग जंगल में एक जगह पे ऐसे ही टेंट लगाकर थोड़ा सा आराम करे। तो उस दिन रात को वापस तिरुनारायण सपने में आके बोलते, हे रामानुज, दूसरी बार सपने में आके बोल रहे, हे रामानुज, अभी ना प्रॉपर प्लेस बोल रहे हैं कि यहाँ से इतने कदम आगे जाओगे, 20 कदम 30 कदम आगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा बहुत सारा तुलसी का वृक्ष दिखेगा, तुलसी का वृक्ष बहुत सारा। और उस तुलसी के वृक्ष की यानी 2 साइड, एक पीपल का वृक्ष रहेगा और एक एक पीपल का वृक्ष और एक अश्वत्थ, सॉरी बरगछ को क्या बोलते हैं, बरगछ, बरगछ और पीपल का गछ, 2 वृक्ष मिलेगा। उसके बीच वाला जगह पे तुलसी आदि होगी और उसके नीचे जो है वो है बिल है, उसके नीचे मैं निवास करता हूँ, आपका तिलक भी वहीं पर है करके एकदम प्रॉपर प्लेस बोले भगवान। नेक्स्ट टाइम सेकंड दिन तो जैसे ही रामानुज उस दिन सपने देखे, सुबह उठ के सब लोग उस जगह पे गए और जाके तुलसियों को, झाड़ों को साइड करके बड़े प्रेम से जब निकाले तो बहुत ही सुंदर श्री भगवान का एक बड़ा विग्रह प्राप्त हुआ। तिरुनारायण स्वामी की जय। बड़ा सुंदर विग्रह था, एकदम भगवान का शरीर एकदम चमक रहा था तिरुनारायण जी का। और रामानुजाचार्य उनको देख के बड़ा गदगद हो गए और सारे भक्त लोगों ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को बाहर निकाले, निकालकर भगवान को बड़ा सुंदर अभिषेक किया गया। और ये खबर मिल गया हमारे विष्णुवर्धन, राजा विष्णुवर्धन को भी मिला। तो तुरंत विष्णुवर्धन दौड़ के आए, हमारे राज्य में भगवान का विग्रह प्राप्त हुई है, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो दौड़ के आए सारे सेनाओं को लेके। तो उनको लेके गए, लेके जाकर बोले कि अभी रामानुजाचार्य बोले, गुरुदेव क्या आदेश है? रामानुजाचार्य बोले, भगवान का आदेश है कि यहाँ पर उनको एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाकर इनकी स्थापना किया जाए। तो ये जो विष्णुवर्धन थे, इन्होंने काम तुरंत शुरू किए और लगभग 1 साल में इन्होंने एक बड़ा भव्य मंदिर बना दिया भगवान के लिए। 1 साल में तिरुनारायणपुर में भगवान जी का मंदिर है और भगवान को वहां पर स्थापना किया गया। तिरुनारायण भगवान को बड़े सुंदर विग्रह, बहुत बड़े विग्रह है, नारायण को स्थापना किया गया। तो अभी ये जो तिरुनारायण है, अभी मूल विग्रह प्राप्त हो गई है। उनका उत्सव विग्रह नहीं था, उनका उत्सव विग्रह नहीं था, मूल विग्रह मिला है। एक्चुअली रामानुजाचार्य वरदराज जी को पिता मानते थे। क्या मानते थे? पिता। वरदराज जी को पिता मानते थे और रंगनाथ जी को पति मानते थे। पति मेरे हस्बैंड है, हाँ, रंगनाथ जी को पति मानते थे। अभी जो तिरुनारायण मिले ना, इनको बेटा मानने लगे, बेटा, ये बेटा है मेरा। वरदराज जी पिता है, रंगनाथ जी पति है और तिरुनारायण है पुत्र है। पुत्र का भाव से उनका सेवा किए, वहां पर सेवा पूजा शुरू कर दिए। अब भी तीसरे बार एक बार भगवान सपने में आके रामानुज को कह रहे हैं, रामानुज आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बड़ा तकलीफ में था उस मिट्टियों के बीच में, मगर आपने बड़े सुंदर मुझे मंदिर बनाकर स्थापना किया, बहुत मैं प्रसन्न हूं, मगर मेरा दूसरा स्वरूप, मेरा उत्सव विग्रह जिनका नाम है चेलु नारायण, चेलु नारायण, ये है तिरुनारायण, मेरा उत्सव विग्रह चेलु नारायण। ये चेलु नारायण जो अभी दिल्ली में है, उनको लेके आओ आप। कहां पर है? दिल्ली में। और दिल्ली में कहां पर है? दिल्ली में मुसलमान राजा की दरबार में एक कमरे के अंदर है। जब मुसलमान लोग अटैक किए थे तो मुझे तो पुजारी लोगों ने इस झाड़ियों के अंदर डाल दिए, मगर मुसलमान लोगों ने तिरुनारायण या चेलु नारायण को उठा के ले गए हैं। मैं स्वयं ही हूं, तो प्लीज मुझे वापस लेके आया जाए मेरा उत्सव विग्रह को यहाँ पर।
तो तीसरी बार भगवान सपने में आके उनको आदेश कर रहे हैं, आप दिल्ली जाके लेके आओ। अब ये जो उत्सव विग्रह है, हाँ, उत्सव विग्रह का बहुत सुंदर लीला है, हाँ? चेलुव नारायण का बहुत सुंदर लीला है। अब कैसे चेलुव नारायण को श्रीपाद रामानुजाचार्य इतने वृद्ध हो गए थे, 80 साल उम्र है, आप क्या सोच रहे हैं, हाँ, 80 साल उम्र। मगर ध्यान रखिए 80 साल में भी रामानुजाचार्य एकदम यंग जवान जैसे थे, बिल्कुल फुर्ती, बिल्कुल लगने ही नहीं था कि 80 साल है, एकदम जवान। क्यों? क्योंकि ना पूरा पूर्ण ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किए हुए थे, पूर्ण सन्यासी थे, उनका पूर्ण शक्ति था, उनके पास आध्यात्मिक शक्ति भी था और उनका शारीरिक शक्ति भी था। तो इसलिए रामानुजाचार्य 80 साल होने पर भी वो पूर्ण फूर्ति का अनुभव कर रहे थे भगवान की कृपा से। अभी रामानुजाचार्य बोले कि मुझे भगवान ने आदेश दिया है, इसलिए रामानुजाचार्य सोचे अभी जाना कहां, मैसूर से दिल्ली कैसे चल के जाना है। उस समय कोई गाड़ी घोड़ा नहीं, चल के जाना है। अभी चल के जाएंगे क्या, क्या कुछ गाड़ी का अरेंजमेंट हुआ होगा, और कौन कौन साथ में जाएंगे, और ये मुसलमान राजा के पास जाएंगे, तो ये मुसलमान राजा के पास ये विग्रह आ गया तो मुसलमान राजा देगा क्या, ये मुसलमान लोग तो बड़े कट्टर होते हैं। तो रामानुजाचार्य के साथ क्या व्यवहार किया होगा मुसलमान ने जब वहां पहुंचे होंगे। तो आप ये सुनना है भगवान आए कि नहीं आए, रामानुज के साथ आए होंगे क्या नहीं आए होंगे, क्या हुआ होगा, तो ये सुनना है। तो आपको कल शाम को 6 बजे यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। हरे कृष्णा, जय भगवान तिरुनारायण स्वामी की, चेलुव नारायण की, शिल प्रभुपाद की, रामानुजाचार्य की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।